हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग परम क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है शून्य की गणना। पहला क्वेश्चन है आपका कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो अंत से कितनी शून्य आएंगी। इसको करने से पहले आप एक चीज़ समझिए, यदि आपको शून्य लाना है, यदि आपको लाना है तो उसके लिए आपको एक तो होना चाहिए आपका 5 और एक होना चाहिए आपके पास 2। जब तक 5 और 2 का मिलन नहीं होगा तब तक आपकी शून्य नहीं बनेगी। तो जब 5 और 2 का गुणा होगा तो आएगा 10 और इसमें कितनी शून्य है, एक शून्य। अब 10 का आप किसी में भी गुणा कीजिए, शून्य आपकी रहेगी वो, ठीक ना। तो शून्य के लिए आपको 5 और 2 का जोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक 5 और 2 का जोड़ा नहीं मिलेगा तब तक आपकी शून्य प्राप्त नहीं होगी। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको, 10 तक की संख्याओं को यदि मैं गुणा करूं, 1 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक ना। तो यदि 10 तक की संख्याओं का गुणा करने पर आपको पता करना है कि अंत से कितनी शून्य आएंगी, तो 1 से 10 तक आपको केवल इतना देखना है कि कितने हैं आपके पास 5 और कितने हैं 2। 5 और 2 के जोड़े कितने हैं, तो देखिए पहले 5 देखते हैं। 1 5 तो ये है और 1 5 यहाँ से मिलेगा आपको। 5 इंटू 2, इसको 10 को जब तोड़ेंगे तो 5 कितने हैं आपके पास, 2 इंटू, अब देखिए 2, एक जे भी है अपने पास, इसको तोड़ेंगे तो 2 यहाँ से भी मिल जाएगा आपका, 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, इसमें भी 2 है। तो 2 तो बहुत सारे हैं, 2 तो बहुत सारे हैं और 5 और 2 का आपको क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो 1 से 10 तक की जब संख्याओं का गुणा करते हैं तो 2 तो अपन को बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन 5 कम है। तो जो चीज़ कम है केवल उसको निकाल लो आप। जैसे 1 से 10 तक आपको शून्य निकालना है तो इसमें केवल 5 कितने हैं ये पता कर लो आप, 2 तो बाकी अपन को फिर मिल ही जाएंगे। इसमें 5 2 है तो 2 शून्य आपकी अंत में आएंगी। तो आपको 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में यदि 0 निकालना है तो केवल आप क्या निकाल लो, कितने 5 हैं। 2 तो अपन को बहुत सारे उसमें मिल जाएंगे। अब 5 निकालने का तरीका देखिए क्या है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फैक्टोरियल 100 में अंतिम से कितनी शून्य होंगी। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, सेम। जैसे आपकी 100 संख्याएं हैं, 100 संख्याओं में केवल आप इतना निकाल लो कि 5 कितने हैं। 2 तो अपन को बहुत सारे मिल जाएंगे, 5 और 2 के आपको क्या बनाना है, जोड़ा। तो 5 निकालने के लिए इसमें 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 0, फिर 5 का 2, 5 चौके 20। अब भाग इसमें आपका नहीं जा रहा, तो इस 100 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं उनको करते हैं ऐड। 20 और 4 को ऐड करेंगे, कितना हो गया, 24। तो 1 से 100 तक की जब संख्याओं का गुणा होगा तो 24 बार आएगा आपका 5। बाकी 2 भले ही कितनी बार भी आ जाए कोई फ़ायदा नहीं है, आपको 5 और 2 के जोड़े चाहिए। तो 24 बार 5 आ रहा है तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 24, ठीक ना। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। जैसे यदि मैं 1 से लेकर 1000 तक का पूछूं, मान लो आपसे कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का गुणा करने पर अंत में कितनी शून्य आएंगी, तो आपको केवल इतना निकालना है कि 1 से 1000 तक में 5 कितनी बार आएगा। तो देखो इसको निकालने का तरीका, इसका आंसर तो हो गया आपका 24। 1 से 1000 तक का क्या हो जाएगा, सीधा सा 1000 में आप 5 देख लो कितनी बार आ रहा है, तो 5 का भाग दे के देखते हैं। 5 दूनी 10, 200 बार तो ये आ गया। अब 200 में 5 और कितनी बार आ रहे हैं, 5 का और भाग दे दो, 5 चौके 20, 40 आ गया। 40 में और कितनी बार 5 आ रहा है, 5 8 40। 8 में भी कितनी बार 5 आ रहा है, 5 एकम 5, ठीक ना। तो इसको छोड़कर इन संख्याओं को करते हैं ऐड, 200, 40, 8 और 1, तो जो हो जाएगा 249। तो 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को जब आप गुणा करोगे तो लास्ट में 249 जीरो आएंगी आपकी। या फिर फैक्टोरियल 100 में यदि
अंतिम से कितनी शून्य पूछा है, तो इसका आंसर भी कितना होगा 249। आइए और क्वेश्चन देखते हैं छोटे अपन। देखिए पहला क्वेश्चन है अपना कि 1 से 2000 तक की यदि संख्याओं को आप आपस में गुणा करो तो अंश तक कितनी जीरो आएंगी। तो सीधा सा आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि जो 2000 है उसमें 5 कितनी बार आएगा। 5 का भाग दीजिए, 5 चौके 20, फिर 5 का भाग दीजिए, 5 अट्ठे 40, फिर 5 का भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, फिर 5 का भाग दीजिए, 5 3 15। ठीक है, अब 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा। इस 2000 को आपको छोड़ना है, बाकी इन चारों को क्या करना है, ऐड। तो 480, 16 और 3 ये हो जाएंगे आपका 499। तो इसमें जो अंत से जीरो आएंगी वो कितनी आएंगी आपकी 499। दूसरा क्वेश्चन है, सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया है उसने और पूछा है कि इनका गुणा करने पर अंत में कितनी शून्य आएंगी। मैंने आपको बताया था शून्य आने के लिए आपको एक तो चाहिए 5 और एक चाहिए 2। जब तक 5 और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तब तक आपकी शून्य नहीं आएंगी। लेकिन इसमें सारी विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याएं वो होती हैं जिसमें 2 का भाग ना जाए ना। तो यहाँ पर अपन को 2 कहीं पर ही नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें जो शून्य की संख्या है वो कितनी शून्य ही हो जाएगी ना। एक भी शून्य नहीं आएगी, एक भी शून्य नहीं आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, एक भी 0 नहीं आएगी। अब आपको देखना है सारी सम संख्याओं को यदि मैं गुणा करूं तो अंत में कितनी शून्य आएंगी। तो सीधा सा आपको ये करना है, इसमें आपको 2 भी मिल जाएगा और 5 भी मिल जाएगा, क्योंकि जब 100 का गुणा करेंगे तो इसमें 5 आएगा। यहाँ पे आगे जो 10 होगा उसमें भी आपको 5 मिल जाएगा, मतलब 5 और 2 के जोड़े इसमें हैं। ठीक है ना, तो आपको सीधा ये करना है कि इसमें 1 से लेकर जो 100 तक संख्याएं हैं उसमें केवल सम संख्याएं दी हैं, तो सीधी सी आपकी आधी संख्याएं कम हो जाएंगी। 100 संख्याएं हैं, आधी संख्याएं कम हो जाएंगी, तो सीधी संख्याएं कितनी बचेंगी आपके पास 50, क्योंकि इसमें विषम संख्याएं निकल गई और जो विषम संख्याएं निकली हैं उसमें 5 भी था अपना, तो सीधी सी आधी संख्याएं हो जाएंगी। तो आपको ये निकालना है कि 50 तक की संख्याओं में कितने 5 आपको मिल जाएंगे। तो 5 का भाग दो, 5 एकम 5 0, फिर 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, इसको नहीं करते काउंट, और 10 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 12। तो सभी सम संख्याओं को 100 तक यदि आप ऐड करोगे तो सीधा सा आपको आधा करना है, क्योंकि इसमें से आधी संख्याएं आपकी निकल चुकी हैं। 50 में आपको देखना है 5 कितने आएंगे, तो कितने आएंगे आपके 12, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12। ये क्वेश्चन नंबर 3 था अपना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 10 इंटू 100 इंटू 1000 डैश 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 ऐसे करके उसने गुणा किया है और पूछा है आपसे कि अंत से कितनी जीरो आएंगी। तो देखिए एक जीरो तो इसमें मिल जाएगी आपको, ठीक ना, डायरेक्ट ही जीरो मिल रही है, 5 निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है। 2 जीरो इसमें मिल जाएंगी आपको, 3 जीरो इसमें मिल जाएंगी डैश 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 डैश, और इसमें कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 जीरो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो टोटल जीरो कितनी हो गई वो काउंट कर लीजिए, इन सबको जोड़ना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करके कहाँ तक 10 तक। तो जोड़ने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, पहली संख्या लो और लास्ट की संख्या लो, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 11, और 2 का हमेशा क्या देना है भाग। टोटल कितनी संख्याएं हैं 10, तो 10 का इसमें क्या कर देते हैं अपन गुणा। यदि आपको योगफल निकालना नहीं आ रहा है तो मैं ये करा चुका हूँ पुरानी वीडियो में, आप देखना प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, तो ये इसको काट देंगे कितनी बार 5 बार, तो कितना आ जाएगा आपका 55 आंसर। जब इनका गुणा होगा तो लास्ट में आपको 55 जीरो मिलेंगी, क्योंकि 1 जीरो इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, डैश 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 आगे भी ऐसे ही चलेगा, और 10 जीरो इसमें है। तो टोटल जोड़ लिया है, तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, फिर 4 को जोड़ के लास्ट तक कितने हो जाएंगे टोटल आपके 55 जीरो हो जाएंगी। ठीक है, कितनी जीरो हो जाएंगी आपकी 55। अगला क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें
इसमें सीधा सा इंटू नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका प्लस है। क्या है आपका प्लस। तो देखो प्लस कैसे करेंगे, जब अपन जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, इसको रखेंगे 10, फिर ये हो जाएगा आपका 100, फिर ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक ना। ऐसे डैश 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 करके अपन इधर जोड़ते जाते हैं। जब इनको आप जोड़ोगे तो केवल यहाँ पर आपकी क्या आएगी, 0। यहाँ पर भी 1 बनेगा, यहाँ पर भी 1 बनेगा, यहाँ पर भी 1 बनेगा, यहाँ 1 1 बन जाएगा। तो लास्ट में केवल कितनी 0 आएगी आपकी, 1। लास्ट में केवल कितनी 0 आएगी आपकी, 1, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो 55 0 आएगी और जोड़ेंगे तब कितनी 0 आएगी, 1, ठीक ना। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन हैं और सभी में आपको ये बताना है कि इनका यदि गुणा किया जाए तो अंत से कितनी शून्य आएंगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें आपको इसमें बताना है कि जब इनका संख्याओं का गुणा होगा तब 0 कितनी आएंगी। तो सीधा सा आपको ये पता करना है कि इनमें 5 और 2 के कितने जोड़े आपके पास हैं। तो सबसे पहले 60 को तोड़ते हैं अपन, 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, इंटू 10 तिया 30, 30 दूनी 60, ठीक ना। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 30 10 तिया 60। ये तो अपन ने 60 को तोड़ लिया। अब तोड़ते हैं 50 को। 50 को तोड़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दाम की 50, 55 25, 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और जो हो जाएगा आपका 60। 20 को तोड़ लो, 5 चौके 20 और 2 दूनी 4, 40 को और तोड़ लो आप, ऊपर तोड़ रहा हूँ मैं इसको, 5 अट्टे 40, 8 को तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पन्ने 40। 30 को तोड़ेंगे अब 5, 5 छक्के 30, 6 को जोड़ेंगे 3 इंटू 2, तो ये अपना पूरा टूट गया। यदि आपको तोड़ना नहीं आए तो आप ऐसे गुणनखंड भी निकाल सकते हो। इनको एक निकाल के बता देता हूँ। जैसे 5 का भाग देंगे इसमें, 5 एकम 5 कितना बचा, 1, 5 दूनी 10, फिर 2 से देंगे 2 छंके 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3। तो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इसको तोड़ सकते हैं। संख्या छोटी थी तो मैंने डायरेक्ट इनको तोड़ दिया, आप ऐसे करके भी तोड़ सकते हो। तो आपको सीधा ये देखना है 5 कितनी बार है। 5 है आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और एक 6 बार। 5 कितनी बार है आपका, 6 बार, इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, 2 है आपका 9। तो 5 और 2 के जोड़े केवल कितने जोड़े बन पाएंगे आपके, 6 जोड़े ही, ठीक ना। इधर 5 6 बार है और इधर 2 भी आपको 6 बार मिल जाएगा, ठीक ना। बाकी जो 2 एक्स्ट्रा हैं उनसे कभी भी आपका शून्य नहीं बनेगा। तो जो जोड़े हैं वो केवल 6 ही बन पाएंगे आपके। 5 6 बार है और इधर से 2 भी आप 6 बार लिख लीजिए। तो जो जोड़े बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6, इसलिए आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सीधा सा इतना याद रखना है कि जो छोटी पावर है उसको ले लेते हैं अपन, सीधा सा आंसर आपका हो जाता है, ठीक ना। उसका कारण ये है कि 5 6 हैं, 6 दूल्हे हैं तो 6 ही दुल्हन होना चाहिए आपके पास, ऐसे याद रख लो आप। तो यहाँ पे 6 तो दूल्हे थे लेकिन दुल्हन आपकी 9 थी, तो इसमें से अपन कितनी 6 की शादी ही करा पाएंगे, ठीक है ना, तभी आपका जोड़ा बनेगा। तो आपको सीधा सा छोटी पावर लेना है। इसमें जो 2 हैं वो तो 22 बार है, दुल्हन हैं 22, लेकिन दूल्हे आपके बहुत सारे हैं 44, तो सभी की शादी नहीं हो पाएगी, केवल कितनों की होगी, 22 की। या फिर छोटी घात कितनी है उसी को ले लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका 22। इसमें कितना आंसर हो जाएगा आपका, सीधा सा 10। जो छोटी पावर है उसको ले लिया करो, डायरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर था अपना 6, इसका 22 था और इसका कितना था, 10। अब इधर देखते हैं अपन को। सबसे पहले आप घात को भूल जाओ, आप 1 से 10 तक की यदि संख्याओं को गुणा करोगे तो अंत में कितनी शून्य आएंगी वो निकालो। तो अपन कैसे करते थे, 10 में सीधा सा किसका भाग देना है, 5 का, 5 दूनी 10, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसको छोड़ के केवल किसको लेते हैं, 2। तो केवल 2 शून्य आएंगी। लेकिन यदि घात 2 है तो सीधा सा आपको इसमें घात का क्या करना है, इंटू। तो 2 में जब घात का इंटू करेंगे, घात कितनी है आपकी 2, तो आ जाएंगी आपकी 4, तो 4 0 हो जाएंगी, ठीक ना।
और करते क्यों है वो और देख लो। जैसे इसमें लास्ट में यदि मान लो आगे कोई संख्या होगी, लास्ट में 2 जीरो हैं और इसका होगा आपका होल स्कोर। जब अपन होल स्कोर करेंगे 2 जीरो, 2 और 2 कितनी 4 जीरो हो जाएंगी आपकी, है ना। जैसे अपन 100 है, आप जब आप इसका होल स्कोर करोगे तो अपन क्या लिख लेते हैं डायरेक्ट 4 जीरो। तो ऐसे ही करके जब इनका गुणा किया जाएगा तो अंत में 2 जीरो आएंगी। अब 2 जीरो का जब वर्ग करोगे तो वो कितनी जीरो हो जाएंगी आपकी 4 जीरो। तो ट्रिक आपको ऐसे याद रखना है, जीरो निकाल लीजिए, फिर उसमें किसका गुणा कर दीजिए, घात का गुणा कर दीजिए, तो अपने आप पता चल जाएगा कितनी जीरो आएंगी। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका 30। तो सबसे पहले ये निकालते हैं कि 30 में 5 कितना बनेगा आपका, 5 चक्के 30 और 5 एकम 5, ठीक ना। तो इसको छोड़ के इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 7, 7 जीरो आपकी आएंगी। लेकिन इस पर क्या है वर्ग, तो इसमें कितने का गुणा होगा 2 का, तो सीधी जीरो कितनी हो जाएंगी आपकी 14। ऐसे ही इसमें देखेंगे 10 में जब आप 5 निकालोगे, 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, इसको छोड़ते हैं कितनी जीरो आएंगी 2, लेकिन घात 3 है तो 3 का गुणा होगा तो जीरो कितनी हो जाएंगी आपकी 6। ठीक है, तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था आज का, अंत से शून्य की गणना करना। यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। देखिए छोटा सा टॉपिक एक और है अपना इसी में, ठीक ना, इसी को और ख़त्म कर लेते हैं तो संख्या पद्धति का ये भाग अपना पूरा ख़त्म हो जाएगा। 3 चीज़ें हैं, एक है गुणन प्रतिलोम, एक योज्य प्रतिलोम, एक विशुद्ध मान। तो देखिए इनको समझते हैं। सबसे पहला है आपका गुणन प्रतिलोम, या फिर इसी को बोलते हैं प्रतिलोम, या फिर व्युत्क्रम, या उल्टा, या फिर इनवर्स, तीनों इसी के नाम है। सीधा क्वेश्चन ये आएगा आपका कि x का गुणन प्रतिलोम बताइए, तो x का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1/x। सीधी सी संख्याओं को क्या करना है आपको उल्टा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, इसको क्या करना है आपको सीधा सा उल्टा। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि 2/3 का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। या फिर मैं पूछूं आपका 1/4 का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा 4/1 यानी 4। या फिर मैं पूछूं आपसे, इधर लिख देता हूं कि शून्य का, बहुत महत्वपूर्ण है, शून्य का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो इसके बटे में कुछ नहीं है 1 मानेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। जब 1 में 0 का भाग देते हैं तो अनंत बार जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। 0 का आपको याद रखना है, 0 का जो गुणन प्रतिलोम होता है वो अनंत होता है, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते अपन। एक और उदाहरण दूं, जैसे आपका 5/4 का गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो -4/5 हो जाएगा, ठीक ना। तो सीधा सा आपको गुणन प्रतिलोम में क्या करना है, संख्याओं को उल्टा करना है, ठीक है ना। तो ये पहला था अपना गुणन प्रतिलोम। दूसरा है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में सीधा सा आपको साइन चेंज करना है, प्लस है, यदि प्लस है तो इसको करना है माइनस, और माइनस है तो इसको क्या करना है आपको प्लस। जैसे ax का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है आपको, तो x का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -x। या फिर 4/5 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो -4/5। या फिर मैं बोलूँ आपका 7 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो जो हो जाएगा -7, ठीक है। सीधा सा साइन आपको चेंज करना है। या फिर मैं बोलूँ आपका कि -7/9 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो जो हो जाएगा 7/9। और लास्ट है आपका, यदि मैं बोलूँ 0 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, महत्वपूर्ण है आपका 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा आपका 0 ही होगा, क्योंकि 0 में या तो आप माइनस लगा दो या प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें 0 का जो गुणन प्रतिलोम होता है वो अनंत होता है, इसमें 0 का क्या आएगा आपका आंसर 0। तीसरा था आपका विशुद्ध मान। तो विशुद्ध मान में केवल एक चीज याद रखना है आपको कि विशुद्ध मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। विशुद्ध मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं इसको। जैसे -5 का विशुद्ध मान ज्ञात करना है तो +5 ही आएगा। यदि मैं आपसे बोलूं कि 7 का विशुद्ध मान ज्ञात कीजिए तो 7 ही रहेगा। यदि मैं पूछूं -15 का
विशुद्ध मान ज्ञात कीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस का 15। सीधा सा आपको माइनस का प्लस करना है, प्लस का प्लस ही रहेगा। जो विशुद्ध मान है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो संख्या पद्धति में ये 3 टॉपिक और थे अपना। तो ये संख्या पद्धति का लास्ट भाग था। यदि आपको संख्या पद्धति के पूरे भाग पसंद आए हों तो आप चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना है। यदि किसी ने पहले का पुराना भाग यदि नहीं देखा है संख्या पद्धति का, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें आपको संख्या पद्धति के सारे चैप्टर भाग बाई भाग आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे से अपन कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।